पहुंचे हैं। इन सभी का हमारे इलाके की आन बान शान प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हमारे बीच में मंच पर पहुंचे हैं। मैं इनका यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य निर्मला तंवर जी हमारे बीच में पहुंची हैं। मैं मंच की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यो इब सुनेगा मारी रैब के कर लो भाइयों तैयारी, यो इब सुनेगा मारी। सारे देख लिए अजमा के इब सर में सैनी की बात करेगा काम मंदरगढ़ का ऊंचा नाम करावेगा। सारे मिलके जोर लगा दो, इब के अपना जोश दिखा दो। यो मंदरगढ़ से चमकाना रमेश सैनी से ल्यारा, चेयरमैन बना के रमेश सैनी से ल्यारा। सारे मिलके वोट करो, पर इतने काम करेगा मंदरगढ़ का हरियाणे में ऊंचा नाम करेगा। सारे मिलके वोट करो, पर इतने काम करेगा, ऊंचा नाम करेगा। वे रूल करे ना भूल जरी, जिन कार्यकर्ताओं को हमने भारतीय यहाँ पहुंचने पर मैं सांसद महोदय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी जांगड़ा का फूका देकर के स्वागत करें। हमारे मेहमान रामचंद्र जी जांगड़ा को पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा से, वो श्रीमान रामचंद्र जी जांगड़ा का शाल उड़ा करके स्वागत करेंगे। भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की देखो भाई, जो लोग खड़े हैं ना, वो प्रार्थना है मेरा। ये नगरी बीजेपी की है और इस नगरी के हम बेटे भाई, ये तो कई टाबर काको भी कहला जा, कई टाबर मदाताओं भी कहला जा। एक बार सब लोग बैठ जाए तो आशीर्वाद देने के लिए भारत की मेंबर पार्लियामेंट पंडित रामचंद्र जांगड़ा हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे जिला के अध्यक्ष राकेश शर्मा एडवोकेट हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के पार्टी के प्रभारी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेंबर रहे श्रीमान विजयपाल वालिया हमारे बीच में उपस्थित है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे जिन्होंने हजारों बच्चों को
रोजगार दिया। देवेंद्र यादव खातू द्वारा हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज रमेश सैनी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता कुछ मिनटों में हमारे बीच में आने वाले हैं। आज हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बाद वो विजय अग्रवाल के यहाँ चाय पीने जाएंगे। मुरारी हके उनके यहाँ पर चाय का कार्यक्रम है। फिर सुरेश भारद्वाज आरा मशीन वाले मेरे चाचा भगवान दास के बेटे, उनके वहां पर चाय। आज 10 तारीख को हिंदुस्तान में राज्यसभा का चुनाव है और डॉक्टर कमल गुप्ता का हमारे प्रति प्यार देखिए कि वो राज्यसभा के चुनाव में हमारे पोलिंग एजेंट। मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि हमारे चुनाव कार्यालय का सबसे प्यारा अजीज हमारा उम्मीदवार है, तो फिर रामविलास तेरी जीत को तो मैं टाल नहीं सकता, मैं हेलीकॉप्टर भेज देता हूं, पर चंडीगढ़ की मीटिंग जरूरी। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि रमेश सैनी कितना भाग्यशाली बच्चा है। अभी सभा लंबी चलेगी। डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी आने वाले हैं। कई लोग कैसे भाइयों पंडित जी हमने घावड़ा मारे हो भाई, जो डागलो हो तो आज जाल में सतियाला पर से मंडासी मार रखी नहीं मार रखी। ये चुनाव और इस चुनाव में मैं शहर में कई जगह पर घुमा हूँ। अभी सुंदर सेन के ये पूनम बेटी है, हमने अपनी पसंद और नापसंद को जाहिर करने के लिए हमने हर वार्ड में लगभग कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का निशान दिया जाए। जिस निशान पर नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, वही निशान पर रमेश सैनी चुनाव लड़ रहा है। कमल का फूल। ये माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। इनको मालूम ये दिवाली के दिन एक तो पढ़ी लिखी बहू आ गई, बेटियां पढ़ी लिखी। पहली ये माता गजा पहली काकी ओ गजराज, हाँ तुम कह रहे गजा। पहली बूढ़ी काकी चाई जो है ना, दिवाली से पहले कोठा पर मांडना मांडा करके डेढ़ पैरों से स्वास्थ्य को निशान दे दो में दो। अब तो बेटियां पढ़ी लिखी आ गई। गरीबों के में सीधा जन को सम्मान देने वाले। तो कमल का फूल माता बहने बनाती है, क्योंकि कमल का फूल पर लक्ष्मी राज्य रहती है। क्यों बिना राज्य रह चले डॉक्टर? तो अपना जो निशान है पूरे हिंदुस्तान में खिल रहा है। और ये नगरी तो ताऊ बुधराम सैनी के लेके मंडियाला कुआं से लेके और श्रीचंद सैनी का कुआं से लेके पंडित उमराव लाल जाटवास वाले से लेकर के सतीश तक, जो जयजाल बैठे हो, जो धर्मचंद बैठे हो, जो सुरेश सैनी बैठे हो, और मंडी में लाला राम जी से लेकर के धन्ना राम मित्तल तक
सतीवाड़ा से लेके चुरावटा रोड तक ये धरती मैंने कई बार पैदल नापी है, कई बार साइकिल से नापी है। कॉलेज में पढ़ा तो खोरियाड़ा को जगदीश, और यो मेरा बड़ा भाई श्री राम को छोड़ो पुरुषोत्तम बैठो, जिनमें टावर पढ़ाऊं तो सामने शाखा लगाऊं था। ये नगरी में हमारी आत्मा बसती और इसलिए हमने कहा कि भाई तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। आज तेरी महफिल में हम भी ये कमल का फूल खिला करके देखेंगे। हाँ, ईश्वर आरती बैठे। हमने चेयरमैन के लिए रमेश सैनी को आपका उम्मीदवार बनाया, डंके की चोट बनाया। कई साथी, भारतीय जनता पार्टी एक बिरादरी की पार्टी तो है, हमारे यहाँ तो जिला से लेकर के ऊपर तक पहले जिला विचार करता है, फिर प्रदेश विचार करता है, और उसमें आपकी इच्छा का हमारे प्रदेश ने ओम प्रकाश धनखड़ ने, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और रमेश सैनी को चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया। नगरी की इच्छा का स्वागत किया। आज भाई और बहनों, आपका अभी हमारा कार्यक्रम नारनौल में था। जांगड़ा जी को मेरा छोटा भाई है और हम वर्षों से पार्टी में काम कर रहे। 1975 का विधानसभा का चुनाव था महम का। उस समय 75 में हमारी पार्टी को लोग इतना पसंद नहीं करते थे। रामचंद्र जांगड़ा की आरा मशीन पर दोनों एक तख्त पर लुटा करते थे। आज पार्टी का काम करते करते जांगड़ा जी मेंबर पार्लियामेंट में, तो मैंने उनको नारनौल से कहा था आज महेंद्रगढ़ का दफ्तर का उद्घाटन। वो मेरी गाड़ी में बैठ करके आ गए। मैं उनका बार बार अभिनंदन करता। हमने एक नारी के बेटे पिंकी है, हमने सब बिरादरियों, ये पार्टी गरीब की पार्टी, ये सैन धर्मशाला जिसमें अपना कार्यालय 1987 में आप लोग मंत्री थे, ये उन्हें ऊपर आ जाते, शकुंतला आप भी ऊपर आ जाते। ये पूनम 4 नंबर वार्ड से कमल के फूल पर चुनाव लड़ रही है। ये शकुंतला नायक, ये बीजेपी की महिला की प्रदेश की कार्य समिति की सदस्य। बाकी का परिचय सब जवान जी आपके सामने कराएंगे। एक बार ये उम्मीदवार सब आ जाए और जवान जी हमें पट्टा पहनाएंगे। एक बार ये मुन्नी यादव 1 नंबर से मुन्नी, दो नंबर से अविनाश शर्मा। ये उम्मीदवार ऊपर आते जाए। 4 से पूनम सेन, 5 से नंदबाला बोरा, 6 से श्री मोहन वशिष्ठ, 9 से देवेंद्र सैनी, 10 से देवी सैनी। ये जो उम्मीदवार है ये मंच पर आ जाए और बाकी लोग इनको समझे। तेरह नंबर से
किरण गोस्वामी, 15 से शुभम जांगड़ा, ये सारे उम्मीदवार ऊपर आ जाएं और मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र जी जांगड़ा से निवेदन करता हूं, इन सब उम्मीदवारों को माला पहना करके इनका अभिनंदन करें। और आप जो भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, सब ताली बजा करके सरसर ध्वनि से सुभाष जी अग्रवाल, सुभाष शेट्टी एलोवेरिन मंच पर आ जाए और मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा हमारे प्रभारी और भारत माता की, भारत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा, अब इसी कड़ी में वैश्विक संगठन में अनुशासन तो जरूरी है, संचालन समिति के अध्यक्ष है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी टीम यही माई बाप से आपके खेत में कमाए। गुरजाल 1982 में मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था कि एक बार जोड़ के देखो, मट्ठो चालू साडू नहीं पाड़ सकूं, तो अगले मेले में मुन्ना रामा बदल दिया। आपने 82 में विधायक बनाया, आपने 87 में मंत्री बनाया, आपने 91 में फिर बनाया, 96 में फिर बनाया, 14 में फिर बनाया। ये नगर पालिका में चारों तरफ कहीं अंबेडकर भवन है, कहीं जांगड़ भवन है, कहीं अग्रवाल सभा है, कहीं यादव धर्मशाला है। 36 बिरादरी का आपकी कलम से कल्याण हुआ है। ये सैन धर्मशाला सुंदर की मैंने 87 में ये जमीन का टुकड़ा अलॉट किया, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसको रिजेक्ट किया। हाई कोर्ट में कांग्रेस सरकार गई, सूर्यकांत शर्मा जस्टिस थे, के रामविलास की कलम से लिखा हुआ नोट है, इसको कोई अदालत खारिज नहीं। आज भगवान की डर से ये सब आपका आशीर्वाद है। आप सब लोग आशीर्वाद दें, पक्के इरादे से 10-12 दिन की मेहनत करें। कमल के फूल पर जो जीत होगी वो नरेंद्र मोदी की जीत होगी, वो बीजेपी की जीत होगी, ओम प्रकाश धनखड़ की जीत होगी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री की जीत होगी, रामचंद्र जांगड़ा की जीत होगी, और भाई ये रामविलास की भी जीत होगी। आप सब आशीर्वाद दें, मैं ये जीत की माला आगे नहीं बोले। आप सब आशीर्वाद दें, भाई बहन सब आशीर्वाद दें। इस नगरी में कोई घर ऐसा नहीं है जिससे मैंने मांग के रोटी नहीं खाई। मैं कहीं चटनी रोटी खाई होगी, कहीं खीर खाई होगी, कहीं भाई हलवा खाए होगो, कहीं प्याज के साथ रोटी खाई होगी, पर कोई घर ऐसा नहीं जिसका अन्न मैंने नहीं खाया। उस भरोसे के ऊपर, आपके भरोसे के ऊपर इन पार्षदों को हमने खड़ा किया। आप सब लोग आशीर्वाद दें, आगे वाले पीछे वाले
माता बहनें, तो ये जीत की माला रमेश सैनी को और सब पार्षदों को डाल दूं, आगे पीछे सब पक्की बात है। दीदी भाइयों तुम भी बोलो, भारत माता की। ना भाई महेंद्र गिरधारी बात, कानून वाली बात नहीं, चिरंजीवी घरोली वाला। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी के सभी नेता जिंदाबाद, रमेश सैनी जिंदाबाद। और हम लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। जरूर दिखाओ। कुलदीप शर्मा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मेरे बड़े भाई और संचालन समिति के जो अध्यक्ष भी हैं, सुधीर जी दीवान, अमित मिश्रा, पवन यादव, अमित भारद्वाज और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं, हमारे जिला के प्रभारी श्रीमान विजय जी आलूवालिया का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मंच के ऊपर आ जाएं। पवन खैरवा जो उपस्थित है उनका भी कार्यक्रम में पधारने पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महेंद्रगढ़ नगर की तमाम सरकार इस कार्यक्रम में पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी पूर्व शिक्षा मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मंत्री जी से, आदरणीय पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी से कि वो कार्यालय का शीतक आर्डर भाई संदीप गोपी को उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम में बना रही है। भाई संदीप गोपी जी का बधाने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी स्थान बैठकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं समस्या समझ सकता हूँ, पिछले 3 घंटों से आप इतनी भारी गर्मी में इस कार्यक्रम में बैठे हैं। अब बस केवल चंद मित्रों का कार्यक्रम बाकी है। कार्यक्रम आदरणीय मंत्री जी के इंतजार में आप लोग भारतीय जनता पार्टी के रमेश सैनी जी के पक्ष में किस प्रकार का माहौल महेंद्रगढ़ में है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बड़े भाई है चित्रसेन के साथ 45 साल, एक तक पर छोड़ श्रीमान छोड़ क्या गाड़ी में जाके फिर भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा से कि वो हमारे आए हुए मेहमान श्रीमान कैबिनेट मंत्री जी का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे और जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। राजकुमार जी खातून जो प्रदेश
जसपा के नेता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्य अतिथि जी का माला पहना करके स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करेंगे। रमेश सैनी जी जो हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर कमल जी गुप्ता कैबिनेट मंत्री जी का स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करेंगे। और भारत माता की जय जय महेंद्रगढ़ विजय महेंद्रगढ़। माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि कमल गुप्ता जी शहर निकाय मंत्री, माननीय रामचंद्र जानगा राज्यसभा सदस्य या पिछड़ा वर्ग के नेता, हमारे महेंद्रगढ़ की प्रोफेसर श्यामलाल शर्मा जी वरिष्ठ भाजपा नेता, राकेश शर्मा एडवोकेट जिला अध्यक्ष जी, राजकुमार खातूर जसपा नेता, विजयपाल आहलूवालिया जिला प्रभारी, नरेंद्र चौहान जिला विस्तारक, आशा विस्तारक महेंद्र नगर पालिका, शिवेंद्र यादव पूर्व सदस्य कलेक्टर कमीशन, बहन निर्मला दवा प्रदेश नेत्री भाजपा, लक्ष्मी चंद चौहान जिला महामंत्री भाजपा, कुलदीप शर्मा मंडल अध्यक्ष, अमित भारद्वाज माजी जिला सचिव, सुधीर निवास जिला उपाध्यक्ष, शकुंतला महायक प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर, न्यायनगर पूर्व सदस्य कुंभ आयोग, अमित मिश्रा युवा प्रदेश कार्यकारिणी, नौरंग सिंह मसई जिला उपाध्यक्ष, भारत एक्सप्रेस सत्र के प्रधानमंत्री लाल जी, राजकुमार ठाकुर जसपा नेता एवं मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी इस समारोह में सभी जिला विधायक एवं विधानसभा के मंडलाध्यक्ष एवं महेंद्र नगर पालिका के चुनाव में सभी भाजपा के उम्मीदवार एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग माता बहनें नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं वरिष्ठ नेताओं ने मुझे नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में यहाँ बुलाया है, उसके लिए मैं पूरी शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास और उनका मूल मंत्र है सेवा भाव का। मैंने अपने बचपन काल से ही सेवा भाव में ये मंत्र को अपनाया है, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई भी हेतु प्रकोप यहाँ रहा हो, मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर हर संभव सहायता की है, चाहे गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों की समाजों में सेवा दी है, सेवा में एवं शिक्षा जगत में शिक्षा को बढ़ावा देने में एवं महेंद्रगढ़ की समस्याओं के समाधान में अपनी टीम के साथ मिलकर सेवा की है। अब भारतीय जनता पार्टी एवं समाज ने मुझे प्रधान पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतने वाली एवं चुनाव करने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे बिहारवासियों का, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का और सभी महेंद्रवासियों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आगे आने वाले समय में 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भाजपा पर मोहर लगाकर मुझे भी श्री का आशीर्वाद देंगे, उसके लिए मैं सभी का आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय महेंद्र। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में चील अंदर जो मोतीराम स्वामी ऊपर का स्टैंड ऊपर आज हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनकी विनम्रता देखिए, हमारे प्रति उनकी श्रद्धा देखिए,
मैंने रामचंद्र कांडा जी के स्वागत करते समय आपको बताया था कि आज की जगह यदि कमल गुप्ता की जगह कोई भी होता तो महेंद्रगढ़ के इस कार्यक्रम में नहीं आ सकता। जब प्यार किया तो डरना, छुप छुप के आए भरना, और फिर जीना और फिर मरना क्या। ये कमल गुप्ता हरियाणा सरकार का कैबिनेट मंत्री ऐसा प्यारा लाडला अजीज है कि उस पर बारी बारी जाए। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को हम पाकर के गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित भाई जयेंद्र यादव, सुधीर दीवान, कप्तान राजेंद्र लांबा, हमारे जिला के विस्तारक शैलेंद्र चौहान, महेंद्रगढ़ के विस्तारक शिशुपाल भाणा, पार्टी के तमाम अमित मिश्रा, इस मंडल के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, बाली मंडल के अध्यक्ष सतवीर सिंह भैरव, महेंद्रगढ़ ग्रामीण के अध्यक्ष विवेक खैरवाल, पवन खैरवाल, नवीन शर्मा, अशोक शेखावत, सतनारी मंडल के अध्यक्ष, हमारे सारे प्रत्याशी 10 वार्डों से जो हमारे उम्मीदवार हैं, मुंडी 1 नंबर वार्ड से 2 से अविनाश शर्मा जी हैं, 4 से हमारी बेटी लोकेश की बेटी पूनम सेन, हमारी नंदवाला बोरा, हमारा 6 से 5 के उम्मीदवार श्री मोहन वशिष्ठ, 9 से उम्मीदवार सोनू सैनी, और हमारा जो चेयरमैन का उम्मीदवार है वो हमारा रमेश सैनी, 13-12 नंबर से हमारा मुकेश खटी, 14 नंबर से हमारा उम्मीदवार किरण गोस्वामी, 15 से हमारे शिवम जागरा, जेबी सैनी 2 बार पार्षद रह चुके। मैं अभी बोलने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं तो अपनी बात कह चुका था। आप सबके भरोसे पर हमने ये प्रयोग किया। जिस चुनाव से नरेंद्र भाई मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उसी से ये सारे पार्षद आपकी सेवा में हमने उतारे। हमने ये विश्वास दिया है, हमने ये गारंटी दी है। पिछले 5 साल में हमने अपने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी नगरपालिका महेंद्रगढ़ के पास 40 करोड़ रुपया नगरपालिका के खाते में। मेरे को आपने बढ़त की जगह जोड़ के देखा, हमने ठाड़ नहीं बदला है, हमने ठिकाना नहीं बदला है। हमको आपने भूखा रखा तो भूखे रहे। चिरंजीव खेरनी ने झींझ खुआई तो हमने झींझ खा करके समय काटा। पार्टी विचार के लिए जेल में यातना चलनी पड़ी तो था, परंतु मैंने अपने कानोड़ नगरी को, महेंद्रगढ़ नगरी को बदनाम नहीं किया। ये डॉक्टर कमल गुप्ता आज हरियाणा सरकार का सबसे लाडला मंत्री है। ये अपने दादरी के रहने वाले, ये सारे पत्रकार मेरे अपने अजीज हैं, भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं। मोहम्मद गोरी ने 16
राजस्थान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गोरी को हरा दिया और हिंदू राजा में उदारता होती है उसको छोड़ दिया। 17वीं बार नेत्राम मोहनलाल 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के कब्जे में आ गया। पृथ्वीराज चौहान को अटकड़ियों में गोरी के सामने पेश किया। सुंदर गोरी ने पूछा, बोल क्या सलूक किया जाए कि जो 16 बार मैंने तेरे साथ सलूक किया वही सलूक मेरे साथ करो। मोहम्मद गोरी ने कहा कि आंखें नीची करो, कि ये तो शरीर का स्वभाव है। जो आदमी आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर सके, जो आंखें झुका के बात करे, वो आदमी कैसा? मोहम्मद गोरी ने राजा पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली, नीला खोता भरवा दिया। चंद्रवर्दाई उनका वफादार वजीर था। उसने कहा, मेरा राजा शब्द के ऊपर बाण चला सकता है। मोहम्मद गोरी ने सोचा, ये कैसा पागलपन है, आंखें हैं नहीं, नीला खोता हमने भरवा दिया। पृथ्वीराज चौहान को बैठा दिया। मोहम्मद गोरी को इतनी ऊंचाई पर पृथ्वीराज चौहान की पीठ के पीछे बिठा दिया। चंद्रवर्दाई ने आंखों से टपकते हुए खून अपने राजा को कहा, 4 बांस 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, मार मार मोटर तब मत चूकर चौहान। इतिहास कहता है, रामविलास अकेला नहीं कहता, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने पीठ घुमा के और अपने वजीर ने जो ऊंचाई बताई थी, पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, गोरी की छाती में लगा, गोरी मर करके गिर गया। आज भी अफगानिस्तान में हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी थी। हिंदुस्तान का इतिहास बार बार दोहराता है, इसलिए मैं आज अपनी नगरी से छोड़ो प्रचार करके हमने इन 30 सालों में आपने विधायक बनाया, विधायक रहे, आपने मंत्री बनाया, मंत्री रहे, आपने संतरी बनाया, संतरी रहे, परंतु अच्छा पता नहीं किसी का किया कि नहीं किया, परंतु हमने पूरा किसी का नहीं। जब बीजेपी हारती है, सबसे बड़ी मुसीबत अपने गरीब समाज पर आती है। हमारी डेहरियों को हटा दिया जाता है, हमारी धान बस्ती में पुलिस भेज दी जाती है। कैलाश शरीफ नहीं, मुकेश धुकिया, ये कैलाश सैनी बैठा है, जांबूराम का एसडीएम यहाँ था। कैलाश सैनी की रेहड़ी के ऊपर 5-6 दर्जन केला और 5 किलो संतरा रख के मैंने रेहड़ी लगाई कि नहीं लगाई? बुजुर्ग उठाइए, जब जब गरीब पर आफत आई है, हम आपकी सेवा में खड़े मिले हैं। आज अधिक न कहते हुए वो भाई ने चिट्ठी लिखे ने, बोले भाई रोटी खा रहे हो तो चढ़ू मेरे कनाल की खराब क्यों दीदी भाई, ठीक से थोड़ी कहीं ज्यादा समझना। ये रमेश सैनी और ये पार्षद, ये कमल का फूल, लक्ष्मी का वास है इसमें। 19 तारीख को ये कमल का फूल जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा। ये कमल का फूल जीतेगा, गरीब जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, कमल गुप्ता
जीतेंगे, रामचंद्र जांगड़ा जीतेंगे। और भाई मन में थोड़ा सा घोसलो मिल जाए, ठीक से ना। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने लाडले मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से निवेदन करता हूं वो हमारी सभा को संबोधित करें। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कमल गुप्ता जिंदाबाद, कमल गुप्ता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में। नारा लगाओ जोर का, मेरा बाटे कितना जोश है, लगाओगे ना जोर से। बस मेरा बाटन तो कुछ नहीं है, नारे में सारी बात आ लेगी, ठीक है। भारत माता की, और जोर की भाई तो सारे बोलो, माताएं बहनें सब जरा जोर से बोलो। भारत माता का नारा लगवाना भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किससे के बस की बात नहीं। वो तो अपनी बेइज्जती समझे कि समझे, बता दो। भारत माता की, हाँ, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तो आपने बोलना है जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये मैं बोल लूंगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये मैं बोलूंगा बटन कहां दबाओगे, तो क्या बोलोगे आप? कमल के निशान पर, ठीक है। अभी तो राम जी ने मेरा नाम भी कमल ही कर दिया, तो जोर से बोलना है, बटन कहां दबाओगे, बटन कहां दबाओगे। अब मैं बोलूंगा जीतेगा भाई जीतेगा, तो क्या बोलोगे? अब सबके नाम लेना तो संभव नहीं, तो रमेश सैनी, आज तो लीडर वही है ना, है? जीतेगा भाई जीतेगा, और जोर से, जरा आवाज कम हो गई। जीतेगा भाई जीतेगा। अरे मैं जो आखिरी नारा आकर यूं लगा दूं, जीत गया भाई जीत गया, क्यों? ठीक है, जीत गया भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया। काम तो जो करना है वो तो कितना करना है। हाँ, ठीक है, चलिए। देखिए, आज मैं महेंद्रगढ़ में आया हूं, बड़े भाई के पास आया हूं, और बड़े भाई ने भागम जोड़ करके, धींगा मस्ती करके, और छोटे भाई को दबा के बैठा दिया, और पहले बोला यह बात ठीक करी गलत करी। नहीं 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 नहीं, देखो बड़ा भाई था ना, ये छोटे ने दबा ले, भाई दब जावे, हम तो दब के और की इस मीटिंग में, इस चुनावी मीटिंग में, कमल के फूल को जिताने वाली मीटिंग में, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली मीटिंग में मेरे बड़े भाई, मेरे पूजनीय भाई, मेरे आदरणीय भाई, जिसने 1996 में मेरी उंगली पकड़ी, अरे बोले कमल जी आपको हम चुनाव लड़वाएंगे और देश के सबसे अमीर आदमी के खिलाफ चुनाव लड़वाएंगे, जिसने इतनी पीठ ठोकी हो और उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, और उससे भी पहले
संघ में हमारे से सीनियर रामविलास जी थे, मैं दादरी का था, शाखा में कबड्डी भी खेल रखी, सारा काम की मैं कर रखा। और फिर दादा के जब छोरा होया तो मेडिकल कॉलेज में था मैं, वहां भी हमने दादी की भी सेवा करी और दादे की भी सेवा करी। और इनको खड़े बैठे भाई वो पैरा के हाथ लगाओ, वैसे मेरा बच्चे का जूस थोड़ी उसका तो मैं चाचा ला गया, उसका तो मैं बचा हूँ। क्यों हमारे तो पैरा के हाथ लगाने का रिवाज है, जो ठीक है कि नहीं ठीक है। और फिर इमरजेंसी में जिसने रामविलास जी ने कितनी यातनाएं सही, कोई हरेक के बस की बात नहीं होती है। किस तरह से पजामे में चूहे छोड़े गए, एक एक बात का मैं यहाँ वर्णन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और विधानसभा में, पिछली विधानसभा में हमें तो बोलना नहीं आता था, जिसने हमें विधानसभा के तौर तरीके सिखाए। आजा भाई, मेरा तो पढ़ना चाहिए ना। विधानसभा में बोलना सिखाया। और विधानसभा में जब संकट आता था तो जैसे संकट मोचन हनुमान जी, उसका रोल बड़े भाई रामविलास शर्मा जी ने निभाया। और अनेक जगह पर पूर्व में 3 वर्षों प्रदेश के अध्यक्ष रहे और 91 में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पूरे देश में चुनाव लड़वा कर जो नींव रखी, उस नींव की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सेंटर में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। ये मैं बाकी नाम बोलूंगा तो बहुत देर तक जाओगी। राकेश शर्मा जी जिला प्रधान, शैलेंद्र चौहान जी जिला विस्तारक, राजकुमार यादव जी जजप्पा नेता, सुधीर दीवान जी, लक्ष्मी चंद जी चौहान, विजय पाल जी, देवेंद्र यादव जी, निर्मला तंवर जी, शकुंतला जी और सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मंडल अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, विवेक यादव जी, दिनेश यादव जी, अशोक शेखावत जी, सत्यवीर भैरव जी, सत्यवीर यादव जी, पवन खैरवाल जी, नवीन शर्मा जी, अजीत जी, अमित भारद्वाज जी, नौरंग सिंह जी, विशंबर दयाल जी, अमित मिश्रा जी और मेरी सभी पूजनीय वंदनीय माताएं बहनें, मैं इनको प्रणाम करता हूं। और महेंद्र करके सभी सज्जन वृंद, पत्रकार भाइयों, मैं आपको इस पावन धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सबका पूजन करता हूं। अभी रामविलास जी अपने उद्गारों में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया, बात याद आ गई। 1100 वर्षों के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो 1100 साल पहले पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के राजा होते थे और हमारे देश में कुछ जयचंदों की वजह से 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से। उसके बाद से लेकर 2 साल पहले तक हमारा देश गिरता चला गया। ये बात समझने की है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट क्यों दे रहे हैं? कोई भाईचारे में देंगे क्या? कोई आपसी संबंध के बारे में देंगे क्या? अपने को ये विचार करना चाहिए कि 5 साल के बाद जब ये सुनहरी मौका आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हम क्यों वोट दें? 2 कारण है भाई, 2 कारण। एक तो स्वाभिमान का और एक विकास का। मैं पहले स्वाभिमान की बात करता हूं। भाई अपना घर है, कोई टूटा फूटा है, प्लास्टर कर दिया, सफेदी कर दी, लेकिन हमारे घर में फोटो हमारे बाप दादा की है और उसको हमने माला पड़ा रखी है। वो घर अच्छा
क्या दूसरा एक बढ़िया संगमरमर का घर, महल जैसा घर, लेकिन जबरदस्ती में एक कोट ये निर्मला यादव मालड़ा की है, इस पे एक छोर हो उनको नाम भी कमल रखती हो, एक कोट और बढ़ गया। भारत माता की। बहन को बहुत बहुत बधाई। तो मैं बात कर रहा था स्वाभिमान की। एक घर जिसमें हमारे माता पिता की फोटो लग रही और एक घर ऐसा जिसमें हमें मजबूरी में औरंगजेब की फोटो लगानी पड़ रही है, बाबर की फोटो लगानी पड़ रही है। देश आजाद हो गया और बाबर का वो शर्मनाक स्थान वही का वही था। कौन सा घर अच्छा भाई? अपना टूटा फूटा घर अच्छा जिसमें अपने माँ बाप की फोटो, या वो बढ़िया घर अच्छा जिसमें हमने बाबर की फोटो लगा रखी? ये सम्मान किसने दिलवाया हिंदुस्तान की जनता को? मोदी ने दिलवाया ना। राम मंदिर बना, 600 साल के बाद बना। देश की आजादी के बाद भी 70 साल निकल गए, हम जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? बताओ ये स्वाभिमान। देश आजाद हुआ 1947 में और पाकिस्तान जाना भी नहीं था, और उसके कबायलों ने, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दे दिया था। उसके 78,000 वर्ग किलोमीटर उस पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, जिसको आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नक्शे में मारे और कब्जा पाकिस्तान का। धारा रहे में धारा 370 लग गई। किसने तोड़ी धारा 370? स्वाभिमान किसने दिलाया? जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे और भाई थोड़ी अब भी जी रहे हैं। 78,000 तो पाकिस्तान और 38,000 जो लद्दाख था उसका हिस्सा चीन ने दबा रखा है। मैं आपसे अंतरात्मा से एक बात पूछता हूं, आज हमने धारा 370 तोड़ी कि नहीं तोड़ी? उरी के हमले का जवाब दिया कि नहीं दिया? हाँ या ना करो भाइयों, किस तरह बोलो? हाँ। पुलवामा का जवाब दिया कि नहीं दिया? गलवान घाटी का जवाब दिया कि नहीं दिया? ये स्वाभिमान की बात ये करी ना है। अब मैं एक बात जो पूछना चाहता था, आत्मा से पूछना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान हमारे इस जम्मू कश्मीर के हिस्से पे कब्जा करे बैठा है, इसने वापस आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में वापिस लेवेगा तो कौन लेवेगा? राहुल लेवेगा के? हाँ या ना? मुलायम सिंह लेवेगा? मायावती लेवेगी? ममता लेवेगी? अखिलेश लेवेगा? कौन लेवेगा भाई? बीजेपी लेवेगी कि नहीं लेवेगी? चाहे कत्ते भी लेवे, मोदी लेगा या मोदी का कहने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई शेर लेवेगा? ये जो चुनाव होने लग रहा है, इसको नगर पालिका का चुनाव मत समझ लेना। ये मोदी है, मोदी। इसको जिताओगे तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हवा बनेगी कि नहीं बनेगी? जोर से बताओ, बनेगी ना? ये जीत गया तो रामविलास जीत गया कि नहीं जीत गया? एक तुमने थोड़ी भूल चूक कर दी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस इलेक्शन में सुधार देना। अगर इसको नहीं जिताया तो सवाल रवि सैनी का नहीं है, रमेश सैनी का, हाँ, इसका नहीं है, सवाल स्वाभिमान का है। इसका मतलब आपने स्वाभिमान की बात को समझा नहीं है। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है, अगर अक्सई चीन चाइना से लेना है, तो भारतीय जनता पार्टी लेगी और किसी का बस का बात नहीं। अब मैं उनकी उपलब्धियां गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाओगी।
एक जोड़ने की बात है, जनधन की बात है। इंदिरा गांधी ने 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया ना। 2014 में 2.5 करोड़ खाते थे और अब 42 करोड़ खाते हैं। 42 करोड़ छोटी बात है के? ताली बजाओ भाई, छोटी बात है। 12 रुपए में 2 लाख का बीमा, छोटी बात है। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर या इकोनॉमिक्स का हेड था, उसके दिमाग में यह बात तो नहीं आई। चलो ये बात तो मैंने करी स्वाभिमान की। तो जो स्वाभिमानी है, जो पार्टी हमारा स्वाभिमान रखेगी, आने वाली 19 तारीख को उसको वोट देकर, रमेश सैनी नहीं मोदी को वोट देंगे। हम मोदी को, हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि मोदी का रुतबा पूरा बरकरार है। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाओ, विकास की बात आ जाओ। बताओ भाई, पूरे से दिल्ली जाओ। मैं हिसार से यहाँ आया, मैंने ड्राइवर से पूछी, मैं कहा भी कितना टाइम लगेगा? बोला 2.5 घंटे। मैं कहा भाई 2.5 घंटे नहीं, बोला जी 250 लगेंगे। 1.25 घंटे में आ गया। 1.25 घंटे। कोई बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। यहाँ से हिसार, यहाँ से चंडीगढ़ जाने में पहले कितना टाइम लग गया करता? दिल्ली जाने में कितना टाइम लग गया करता? जब वाली जाने में कितना टाइम लग गया करता? और मैं तो एक बात और के बताऊं, हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने लग रहे हैं। पूरे 74 साल में कांग्रेस ने, अब मैं कांग्रेस का नाम ले तो दिया, गलती कर दी, कांग्रेस तो फील्ड में है ही। किससे लड़ेंगे आप? लड़न में कोई बताओ, तैयारी कोई। कांग्रेस लड़ी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी कहती है अपने आप को। यूपी में 2 सीट आई है, ये बात। हरियाणा की कनेक्टिविटी का किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़ा भाई एविएशन जहाज का मंत्री था, मैं बड़े भाइयों के पैर में पड़ गया। मैं कहा भाई, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके राज में, यहाँ नींव धरती भाई धरी करनी करी, उसका फायदा केवल हिसार के लोगों को होगा क्या? आप लोग विदेश जाना होगा तो दिल्ली जाओगे कि हिसार आओगे? बताओ जोर से बोल के, हिसार आओगे ना? अपने हरियाणा का एयरपोर्ट बन गया। सड़कों की बात करें, बिजली की बात कर लो। 2014 से पहले बिजली कितनी जाया करती? अरे कितनी जावे है? अब तो लोगों ने आदत यह पड़ गई कि पहले तो सड़क पर खूब बड़े बड़े खड्डे होया करते, तो ये बोले कड़े कड़े रोवांगे, वो ताई आदि सुरक्षी होगी। बोले ताई बोली छोड़ा तेने रोजन, बोले चालती जा रोंदी जा कड़े कड़े रोएगी मने। तो कांग्रेस को कहाँ रोगे? आज तो सड़क पर स्क्रैच भी आता है तो हम ये कहते हैं कि कब जाओगे। आज हमारी जो मानसिकता है वो उसमें इतना सुधार आ गया कि सड़क पर थोड़ी सी स्क्रैच भी आ जाए तो हम उसको गड्ढा कहते हैं। पहले जो इससे बड़े बड़े गड्ढे होते थे तो बोलते भी नहीं थे। ऐसे ही बिजली की बात, आज आधा घंटा बिजली जाती है तो हाहाकार मच जाता है। और पहले तो बिजली आया नहीं करती, और ये बिजली जाया नहीं करती। पानी की बात कर लो, सीवरेज की बात कर लो। और एक बात मैं और बता दूं, गर्मी का समय है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आपने मुझे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। चुनाव होने लग रहा नगर पालिका का मंत्री बनाया। आज मैं आपके सामने इस मंच पर ये कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यहां का यूएलबी मिनिस्टर या तो रमेश सैनी और या बड़ा भाई जो कागज पे लिख देगा, आंख बीच पे उसमें मैं साइन करूंगा। और ये कोई एहसान नहीं कर रहा। बड़ा भाई का हुआ तो कैसे मना करूंगा बताइए जरा।
समझो कि इसको चेयरमैन नहीं बनाओगे, इसको अर्बन लोकल बॉडी का मिनिस्टर बनाओगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमलेश शर्मा जिंदाबाद। चाहे बड़े भाई ने बात करी रेडी की, और भी कोई भी बात हो, अर्बन लोकल बॉडी की कोई समस्या नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करके और झोली पसार के, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में अगर कोई वोट नहीं मांगे तो ये उसकी गलती है। वोट मांगने आए हैं, आपके घर पर आए हैं, आपसे सम्मान मांगने आए हैं, आपको सम्मान देने आए हैं। एक एक वोट ऐसा लगना चाहिए कि सबकी जमानत जब, और इनके अलावा जो भाई और भी खड़े हैं, कमल के फूल पर खड़े हैं। महेंद्रगढ़ एक ऐसा हल्का है जबकि बालिकाओं में ऊपर से कोई जरूरी नहीं था कि बालिकाओं के जो चेयरमैन हैं उनको चुनाव पे लड़ाओ, लेकिन भाई रामविलास जी ने तो यहाँ के पार्षद में चुनाव चिन्ह पर लड़ा दिए। हौसला देखो आप, ये ताकत की बात है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है कि हमारे यहाँ से 10 पार्षद लड़ रहे हैं और बाकी 5 जो है ना हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनको निशान जो भी है किस तरह से नहीं मिला या क्या चूक हुई। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि 19 तारीख को नहा धो के, जिस तरह ब्याह में बहने और गीत गांधी जामे हैं, इस तरह से गीत गांधे हुए टोल का टोल सवेरे 9 बजे वहां लाइन लगा दो और अपने 10-11 बजे करके नती कर दोगे ना, हाथ उठा के सवेरे 9 बजे नहा धो के गीत गाते हुए ढोल धमाके के साथ पोलिंग बूथ पे जाकर इस भाई को भी और बाकी जो भाई मैं नाम दोबारा याद करवा देता हूँ। नंबर 1 वार्ड से मुन्नी यादव, कहाँ है बहन हमारी मुन्नी यादव, यहाँ आके खड़ी हो जाओ। अच्छा, और फिर अविनाश शर्मा कहाँ है भाई, आजा आगे आजा भाई, आगे अरे भाई पूनम सेन आ जाओ आ जाओ। नंदबाला बोरा तालियां बजाओ भाई, यूं किस तरह स्वागत करोगे तो। मोहन वशिष्ठ, देवेंद्र सैनी, सबकी ताली बजाओ, नाम बोल दे ताली मारी। जगविंदर सैनी उर्फ देवी, मुकेश खटीक, किरण गोस्वामी, शिव कुमार जांगड़ा। मेरा रामविलास जी से प्रार्थना है कि खड़े होकर इनके सिर पर अगर आप हाथ रखेंगे ये दे भाई, मैं भी पुणे में सबकी तरफ से इन उम्मीदवारों को कमल गुप्ता जी की उपस्थिति में ये जीत की गाड़ा डाल दूं। एक बार सारे खड़े होकर ताली बजा दो भाई। भारत माता की जीत गए भाई, जीत गए, कमल के फूल वाले जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। भारत माता की, भारत माता की।
कमल गुप्ता जिंदाबाद। तो भाई धूप है, आपने खूब इंतजार करी। बात एक ही है, 19 तारीख को जाके कमल का बटन दबा देना और इस इलेक्शन से आगे आने वाला विधानसभा का भी और आगे आने वाली लोकसभा की जीत की नींव धर देना। यही बात मैं आप सबसे कहने आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज महेंद्रगढ़ भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, यूएलबी मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे बीच में हैं। आज उन्होंने महेंद्रगढ़ भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं उन्हीं से सर, आज जिस प्रकार से आप महेंद्रगढ़ आए हैं और कार्यालय चुनाव का आगाज किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दादा रामविलास के घर पर, जिसने हमें उंगली पकड़कर 1996 में टिकट दी, चलना सिखाया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझाई और पूरे विश्व के दिग्गज के सामने चुनाव लड़ना सिखाया और फिर बाद में जीत का आशीर्वाद देकर भी दूसरी दफ़ा एमएलए बनाया और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम मंत्री भी हैं। और इस महेंद्रगढ़ की पावन धरती पर, इसके पड़ोस में दादरी में मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और रामविलास जी से पुराने हमारे इमरजेंसी से भी पहले के संबंध हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो चुनाव हो रहा है नगर पालिका का, ये इसमें जो माहौल देखने को जो मिला, जो उल्लास जो देखने को मिला, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और एक सबसे बड़ी बात, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने ये कहा था कि हम परिषद के चेयरमैन के चुनाव कमल के निशान पर लड़ेंगे, बाकी जगह वहाँ की लोकल जो यूनिट्स थी उनके ऊपर छोड़ दिया था। और महेंद्रगढ़ की पालिका में और पालिका का चेयरमैन और उसके साथ 10 जो पार्षद हैं, पार्षद भी कमल के फूल पर लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर विरोध में कांग्रेस छोड़कर भाग चुकी है, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है। ये तो पहली गोटी ही जो उसकी और जो अपना दमखम भाग कर दिखा रही है। मैं समझता हूँ कि एक पक्षीय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी, हमारा चेयरमैन भी जीतेगा और हमारे सभी पार्षद भी जीतेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो प्रदेश में और देश में भी फैलाने की जो खुशबू है वो यहाँ से शुरू होगी। सर, मुख्यमंत्री दुष्यंत जी के बाद जो खोखा पकड़ना था, उसके बाद सामने बातें आज चुनाव की बात